नमः संस्कृताय। आज हम उच्चारण स्थान के विषय में पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान पहला है अकु है विसर्जन या नाम कंठ है। ए कै वर्ग कै खे गे घे अणे है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इन वर्णों को कंठ्य कहा जाता है। नंबर 2 इचु यशा नाम तालु। ई चे वर्ग के अंतर्गत चे छे जे झे ये और ने का उच्चारण स्थान तालु होता है। इन वर्णों को तालव्य कहा जाता है। नंबर 3 ऋतु रसाणाम मूर्धा। री टे वर्ग के अंतर्गत टे ठे डे ढे ने रे और शे का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इन वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। नंबर 4 ऋतु लसानाम दंतः। लृ ते वर्ग के अंतर्गत ते थे दे धे ने और ले और शे का उच्चारण स्थान दंत होता है और इन वर्णों को दंत्य कहा जाता है। उपधमान्या नाम ओष्ठौ। उ पे वर्ग के अंतर्गत पे फे बे भे में का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है और इन वर्णों को ओष्ठ्य कहा जाता है। नंबर 6 यम गणना नाम नासिका। अणे ये ने में का उच्चारण स्थान नासिका होता है और इन वर्णों को नासिक्य कहा जाता है। ये वर्गों के पंचम वर्ण। इन वर्णों को हम बिना नासिका के उच्चारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन वर्णों को नासिक्य कहा जाता है। नंबर 7 ए दयितो कंठ तालु। ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है और इन वर्णों को कंठ तालव्य कहा जाता है। जिन वर्णों को 2 स्थानों से बोला जाता है उनके उच्चारण स्थान 2 ही होते हैं। जैसे ए आई कंठ और तालु से बोले जाते हैं तो इसलिए इन्हें कंठ तालव्य कहा जाता है। ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, कंठ और ओष्ठ होता है। इन वर्णों को कंठोष्ठ्य कहा जाता है। ओ और औ को हम कंठ और ओष्ठ दोनों से बोलते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ओ औ तो हमारे ओष्ठ भी एक दूसरे से मिलते हैं, तो इस वजह से इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। वकारस्य है दंतोष्ठम। वै का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है, इसे दंतोष्ठ्य कहा जाता है। जब हम वै को बोलते हैं तो हमारे जो दांत है वे ओष्ठ में लगते हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है और इसे दंतोष्ठ्य कहा जाता है। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न जो मुख की बाहरी चेष्टाओं, जैसे आभ्यंतर प्रयत्न में हमारे मुख के जो बाहर की चेष्टाएं होती हैं
उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न जो मुख की बाहरी चेष्टाएं होती हैं उनसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। स्पष्ट, क से लेकर मैं तक के वर्ण स्पष्ट प्रयत्न के कहलाते हैं। एक सूत्र इसमें लगता है कादियो माँ अवसानहा। क से लेकर मैं तक के समस्त वर्ण जिन्हें हम पंचम वर्ग भी कहते हैं ये स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आ जाते हैं। ईसत स्पष्ट, इसके अंतर्गत य, रे, ल, व आते हैं जिन्हें हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। विवृत, ए, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ सभी स्वर इस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। जो समस्त स्वर वर्ण हैं वे सभी विवृत प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। ईसत विवृत, इसके अंतर्गत श, स, है वर्ण आते हैं जिन्हें हम ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। संवृत, यह प्रयत्न केवल ह्रस्व ए के लिए होता है। इसमें केवल एक ह्रस्व ए आता है। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, नंबर 9 है उदात, दस, अनुदात, और 11 है स्वरित। ये 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत जो मुख की बाहरी चेष्टाएं होती हैं वह बाह्य प्रयत्न कहलाती हैं।